हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप सभी से JEE नीट की क्लास में इंटरेक्ट कर रहा हूँ। आज मैं आप सभी को डायएजुटीकरण क्रिया के बारे में बताऊंगा। इस क्रिया से संबंधित मैंने एक वॉइसलेस वीडियो इस अपने YouTube चैनल पे अपलोड किया था, जिसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी विद्यार्थियों को, आप सभी को। तो आज मैं उस डायएजुटीकरण क्रिया का वॉइस के साथ आप सबको समझाने की कोशिश करूंगा। डायएजुटीकरण अभिक्रिया डायएजुटाइजेशन रिएक्शन। इसका स्टेटमेंट चलो लिखते हैं। जब एनिलीन C6H5NH2, एनिलीन का सूत्र होता है C6H5NH2। सोडियम नाइट्राइट NaNO2 इसका केमिकल फार्मूला होता है, एवं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण के साथ जीरो डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया कराई जाती है। तब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लवण बनता है। इस अभिक्रिया को डायएजुटीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, जो यह क्रिया डायएजुटीकरण होती है, इसमें प्रमुख अभिकर्मक एनिलीन होता है। इस अभिकर्मक के साथ दो अभिकर्मक और होते हैं। एक होता है सोडियम नाइट्राइट, दूसरा होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इनके बीच में अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया का जो ताप रखा जाता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि इस डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर ताप रहेगा क्रिया का तो एनिलीन जल जाती है, चार्ज हो जाती है, और फिर
डाइजोनियम क्लोराइड नहीं बनता। इसलिए इस अक्रिया को आइस में या हिमशीतित मिक्सचर के साथ कराते हैं 0 डिग्री ताप पर। अक्रिया का जो चरण है वो यह 2 चरणों में अक्रिया प्राप्त होती है। फर्स्ट चरण में, अक्रिया के फर्स्ट चरण में, पहले चरण में सोडियम नाइट्राइड की अक्रिया HCl से होती है और इस स्टेप में अक्रिया के सोडियम नाइट्राइड NaCl प्लस HNO2, इसे बोला जाता है नाइट्रस अम्ल। और यह अस्थायी अम्ल होता है नाइट्रोजन का, इसलिए इसे अक्रिया के दौरान ही बनाया जाता है और यूज किया जाता है नाइट्रस अम्ल। दूसरे स्टेप में अक्रिया के यह नाइट्रस अम्ल एनिलीन के एक अणु से, कुछ इस तरह से एनिलीन का फार्मूला लिख देते हैं, संरचना लिखते हैं जो अक्रिया समझने में आपको हेल्प करेगा। यह है एनिलीन, और इसी तरह से आप इसको नाइट्रस अम्ल को भी हम इस तरह से रीअरेंज करते हैं N+1O, ये होता है नाइट्रस अम्ल जो आप अभी बनाए हैं सोडियम नाइट्राइड और HCl की अक्रिया से। साथ में HCl भी अक्रिया में भाग लेता है, तो इस तरह से इस अक्रिया में 2 मॉलिक्यूल्स HCl के लगते हैं और अक्रिया में यहाँ से एक बॉन्ड टूटता है, H2O बनता है, एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यहाँ से बनता है। इस तरह से अक्रिया में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकल जाता है और जो अक्रिया का फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है वो N+1NCl के रूप में बनता है, जिसे आप कहते हैं बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। इस तरह से बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट होता है, लवण के रूप में बनता है, इसलिए इसमें पॉजिटिव चार्ज भी रहता है, नेगेटिव चार्ज भी रहता है। इस बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड में ये जो ग्रुप है N, इसको बोला जाता है डाइएज़ो ग्रुप, इसलिए इसका नाम, पूरे संपूर्ण यौगिक का नाम बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड पड़ा है। तो मित्रों, इस प्रकार की ये डाइएज़ोनियम या डाइएज़ोटीकरण अक्रिया मैंने समझाने की कोशिश किया। यदि आपको हमारे वीडियो के ट्यूटोरियल मटेरियल अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। आज की क्लास के लिए धन्यवाद आप सभी का।